जो है वो क्लास को फिर स्टार्ट करें, लिखने की कोशिश करें, कितने याद रहे, कर लेंगे, ठीक है। तो अब अपन देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? सिंगल, जबकि फेडरल में दोहरा होता है, अमेरिका में दोहरा है। अमेरिका के विरोध की बातें अपन यहाँ पे देखेंगे। सिंगल सिटीजनशिप है भारत के अंदर, अमेरिका में जैसे दोहरी नागरिकता दी जाती है वैसे नहीं है। सेंटर हैज सम लेजिस्लेटिव, सेंटर हैज मोर लेजिस्लेटिव पावर्स देन यूनियन। तो इसमें देख लो, लेजिस्लेटिव पावर सेंटर के पास ज्यादा है, क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर अपन ने पता है 98 है और स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 59 के करीब है शायद। तो फिर रेजिडरी पावर्स अमेरिका में राज्यों को दिए गए हैं। जब अमेरिका के अंदर ये जो लिस्ट है ना, इसमें संघ के पावर्स जो है वो मेंशन है, केवल एक ही लिस्ट है, और उसमें फेडरेशन जो गवर्नमेंट है उसके बाकी सारे पावर राज्यों को दे दिए गए। तो रेजिडरी पावर, जबकि हमारे यहाँ पे बचे हुए जो पावर है वो भी सेंटर के पास है। यूनियन हैज बीन गिवन प्रोमिनेंस इन कंकरेंट लिस्ट। तो जहाँ एज फार एज कंकरेंट लिस्ट इज कंसर्न्ड, द यूनियन गवर्नमेंट इज गिवन प्रोमिनेंस। तो इसमें भी जो टकराव होगा तो केंद्र ही, और सेंटर कैन एनक्रोच ऑन द आइटम्स ऑफ स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के ये जो आर्टिकल्स हैं ये अधिकार देते हैं कि जब चाहे केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। तो इस तरह से ये केंद्र कैसे शक्तिशाली है ये दर्शा रहे हैं ये सारे। फिर केंद्र तो राज्य को कानून बनाने से भी रोक सकता है, क्योंकि गवर्नर बैठा है उनका एजेंट, और कोई भी एक्ट पास होगा तो उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है बिना केंद्र के राज्यों के विरोध के बाद भी। और फिर अब राज्यों का जो प्रमुख है कार्यपालिका का, वो भी अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र के द्वारा। गवर्नर ऑफ स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय सेंटर। सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट ऑन नंबर ऑफ मैटर्स। निम्न मामलों में केंद्र निर्देश भी दे सकती है, जबकि कभी भी राज्य सरकार केंद्र को निर्देश नहीं दे सकती। प्रोविजंस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन स्टेट। केंद्र चाहे तो सेंट्रल फोर्सेज को डिप्लॉय कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इनके खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुकदमा शुरू करना है, तो केंद्र करवा सकता है। सेंटर हैज मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज देन स्टेट्स। तो केंद्र टैक्स लगाने का अधिकार भी केंद्र के पास ज्यादा है। फिर इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया जाता है केंद्र के द्वारा, जो राज्यों के भी चुनाव यही करवाता है, ठीक है। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से होता है, लेकिन वो केवल लोकल बॉडीज के करवाता है, विधानसभा के चुनाव वो नहीं करवाता, विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। सीएजी अपॉइंटेड बाय सेंटर, लेकिन वो राज्यों के जो है वो अकाउंट्स तैयार करता है और उनकी ऑडिट करता है, ठीक है। और सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। स्टेट्स आर नॉट गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ठीक है। तो और फिर राज्यसभा के पास ज्यादा पावर भी नहीं है, तो इसका मतलब अमेरिका में जो है वो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम यूनिटरी ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। आपातकाल के समय तो पूरी तरह से यूनिटरी हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनके माध्यम से भी केंद्र ज्यादा पावरफुल होता है। आर्टिकल 3 जो है वो केंद्र को ये पावर देता है कि राज्यों को तोड़ सकता है, टुकड़े कर सकता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, क्योंकि सेंट्रल स्टेट रिलेशन जहां प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो वहां पे जो है, तो इन सब बातों से अब ये स्पष्ट हो जाता है, क्या क्लियर होता है, इन सब बातों से ये क्लियर होता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें दोनों तरह की विशेषताएं हैं। इसमें फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। इसलिए हम खुला खुला तो नहीं कह सकते कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, संघीय है या एकात्मक है। तो फिर और एकात्मकता की विशेषताएं भी है, तो फिर इसे क्या कहें? क्वासी फेडरल कह सकते हैं, अर्ध परिसंघीय कहा जाता है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? अर्ध परिसंघीय। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि ये दोनों प्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पावर्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ही शक्तियों का स्रोत है। रिजिड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस मामले में? सेंट्रल स्टेट रिलेशन, राज्यों की शक्ति कम नहीं कर सकता बिना राज्यों की सहमति के।
प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है इसमें, ठीक है। और उसके बाद ड्यूल, तो ड्यूल पार्लियामेंट है और मतलब लेजिस्लेचर ड्यूल है और एग्जीक्यूटिव भी ड्यूल है, ठीक है। तो इस तरह से ड्यूल एग्जीक्यूटिव डिफरेंस, गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, राज्य की सरकार अलग है, सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग है। तो ये 7 विशेषताएं हैं। तो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आता है, प्री में भी आ सकता है कि निम्न में से कौन कौन से फेडरल फीचर्स जो है वो भारतीय संविधान में है। 4, 5, 6 दिए हुए होंगे, निम्न में से कौन कौन से सही है, फिर नीचे लिखा होगा 1, 2, 3, 4, 5 में से ये है और वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये याद हो जाने चाहिए। नहीं हुए हैं तो बैठ के पॉज करके इसको एक बार लिखो, 2 बार लिखो और याद करो, फिर आगे बढ़ो। अब अपन आगे बढ़े तो उसमें मैं जो है वो पहले कि भाई अब भारतीय संविधान में यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं।